कई बार होता है ना कि हमारे पास में समय बहुत कम होता है क्योंकि क्लाइंट टाइम देता ही नहीं है। सो कम समय में बैक ब्रेड कैसे बनाया जाए जो बहुत सुंदर भी लगे, एडवांस भी लगे। तो आज हम इस वीडियो में समझ रहे हैं कि वो ब्रेड आप कैसे बना सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कर लेनी है हेयर डिवाइडेशन, सेंटर और रेडियल पार्टिंग। तो सेंटर हमने लिया, सो 3 फिंगर फ्रंट के लिए छोड़ा हमने। हाँ चलिए, तो 3 फिंगर अबव टू 3 फिंगर अबव हमने क्राउन पफ लिया, इसको हम सिक्योर कर देंगे। अब हम यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन लेंगे सेंटर ऑफ द पॉइंट से, ठीक है। तो ये 3 फिंगर हमने इसीलिए लिखा है कि बेस के लिए बाल कम ले लो आप, लेकिन कवरेज के लिए आपके पास बाल होना चाहिए। तो हमने इसको तकरीबन, अभी आप मान के चलो 3 फिंगर ही ले रहे हैं, ठीक है। 1.5 उधर तो 1.5 इस साइड। यहाँ फोकस करें कि बाल आपके पास हेयर ज़्यादा हो। इसके हमने तकरीबन डेंसिटी के हिसाब से 3 से 4 सेक्शन जो भी आपके बनते हैं वो आपने लेने हैं। तो हमारे केस में कितने आ रहे हैं? 3। तो हम 3 ले लेंगे। चलिए, तो हम करेंगे बैक कॉम्ब फर्स्ट। हमने बोला 70% हेयर तक आप बैक कॉम्ब कर सकते हैं, 30% आपने छोड़ देना है नॉर्मली। तो बैक कॉम्ब कर रहे हैं, ऊपर नीचे स्टेप अप बैक कॉम्ब होगी। थोड़ा थोड़ा बैक कॉम्ब करते हुए आपने बाल की लंबाई मेंटेन करनी है। 30% हेयर हमने ऑलमोस्ट छोड़ दिया है। इसके ऊपर हेयर स्प्रे होगा ताकि जो बैक कॉम्ब आपने किया है वो रुक सके, वहां पे सेट हो जाएगा। इसके बाद हम फिर लेंगे सेकेंड सेक्शन। अगर आपने बेस लगाना है तो इस सेकेंड सेक्शन पे आपका बेस लगाया जाएगा जो कि आपको हैवीनेस देगा, ठीक है। क्लाइंट पे हम ज्यादातर बेस लगा के ही इसको बनाते हैं। दूसरा भी हमने सेक्शन लिया, इसको हम बैक कॉम्ब करेंगे, अच्छे से बैक कॉम्ब कर रहे हैं। और इसको भी हम स्प्रे करेंगे। सेम बेस लगाना है तो आप अभी इस पे बेस लगा लेंगे। ध्यान रहे, बेस जो भी आप लगाएंगे उसकी लेंथ 50% तक ही आनी चाहिए। जितनी भी आपकी लेंथ है उसका हाफ। तो हम कितना बोल रहे हैं? हाफ तो हो गया कितना? 30%, सॉरी 50%। 50% तक हमने इसको लगा दिया। इसकी लेंथ आनी चाहिए, ठीक है। इसको ऊपर हमने थोड़ा फोल्ड किया, ऊपर हैवीनेस रखे, नीचे तो उसने नेचुरल जाना है। तो बस अब इस पे हम लगा देंगे बॉब पिन। बॉब पिन की मदद से क्लाइंट के हेयर का ही सपोर्ट लेके हम इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे, टॉप से भी कॉर्नर टू कॉर्नर अच्छे से लॉक करें। दैट्स इट। इस साइड से भी क्लाइंट डांस वांस करे तो ये निकलना नहीं चाहिए। अब ऊपर वाला सेक्शन भी हम खोल देंगे और इस पे भी हम क्या लगाएंगे? बेस लगाएंगे, सॉरी ब्लॉक कॉम करेंगे। पहले इसको कवर्ड कर देंगे। अब ये हमारी कवरेज के लिए, किसके लिए है? अब इसको बहुत नीचे तक आने की जरूरत नहीं है, टेल पॉइंट के लिए ऑलरेडी हमारे पास इनफ हेयर है। तो थोड़ा हमने इसको और हैवी कर दिया ताकि हमारा बेस जो है वो ब्लैक ना दिखे। स्प्रे मार दिया इस पे भी, बेस पे भी स्प्रे किया हमने। इसको फैला दीजिए आप एज अ नेट की तरह। हमने जाल ही बनाया है इसका, और इसको फैला के, नीचे वाले को भी फैला के इसको ऊपर कर लीजिए। इसको ऊपर लाना है, इसको ऊपर लाना है। इस पे आप पिन लगा लीजिए। इनविजिबल पिन हल्की होती है, लाइट वेट होती है, इनको लगा दीजिए ऐसे, वायर की तरह होती है। तो ये हल्की होने की वजह से हम इनको लॉकिंग के लिए यूज कर लेते हैं। ये मुड़ जाते हैं, बिल्कुल पीछे से भी मोड़ लो इसको। और हमने बेस की चौड़ाई मेंटेन रखी हुई है। आपको और लग रहा है किनारे से और लगा लो। इसको ऊपर से लाना है, फैला के कोने कोने पे लॉक कर दीजिए आप। तो यहाँ पे हमने इनविजिबल पिन, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, बस। चलिए जी, हो गया हमारा बेस। बेस के बाद में हम चलेंगे पफ की तरफ। पफ में सेम जैसे अभी तक आप लोग पफ बनाते चले आए हैं, सेम करेंगे हम। फ्रंट से बैक कॉमिंग स्टार्ट करेंगे।
फ्रंट ऑफ पॉइंट से, और बैक कॉम हल्का आपने रूट पे बैक कॉम किया, स्प्रे करना है, आगे की तरफ डाल दें। अब तो बैक कॉमिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। अब तो आपको पता है कैसे हम सेक्शन ले रहे हैं, कैसे हम बैक कॉम कर रहे हैं। तो जो जो हमारी जो जो आपके अब बेसिक टेक्निक है ना, उनको हम फटाफट करेंगे। जो हमारे लिए आज नया है उस पे हम थोड़ा समय लगा सकते हैं। जैसे फ्रंट हो गया, आज आपके लिए बेस, जो पीछे वाला बेस है वो थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है ना। तो हम नई नई टेक्निक, नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं प्रैक्टिस के माध्यम से, है ना। बस अपोजिट साइड से भी सेम। अब अगर आपको इनफ वॉल्यूम कभी मिल जाता है तो ज़रूरी नहीं इनको बैक कॉम करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे लगा बहुत है, अब ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए इनको, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं दब जाएंगे। बस सारे हेयर ले लिए, पर फिर भी जब करे ही हैं तो क्यों ना इनको स्प्रे करके आगे पलट दीजिए। बस सारे बालों को हमने ले लिया बैकवर्ड की तरफ। जो आपने बैक कॉम करे हैं, कॉम करें। पैडल ब्रश का यूज कर रहे हैं, इससे हमें थोड़ी आसानी हो जाती है ज्यादा हेयर को हैंडल करने के लिए। और इनको फैला दीजिए आगे से, इसको भी पकड़ के ऐसे फैला दीजिए, बिल्कुल ऐसे स्प्रेड हो जाएगा। ये शाइन स्प्रे का यूज करेंगे। एंड देन कॉम। सबसे पहले आपको पता है हम किनारे किनारे मैनेज करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर सेंटर पे जाते हैं। कॉर्नर टू कॉर्नर, कॉर्नर टू कॉर्नर क्लीन किया हमने, क्लीन किया हमने, ठीक है। कॉम किया हमने, कॉम किया हमने, कॉम किया हमने। मिरर में चेक करें क्या ये गोल है, राउंड है। जो भी आप करेंगे आपकी हैबिट होनी चाहिए मिरर में देख के काम करने की, है ना। इससे आपको पता चलता है। जैसे आपको लगे हाँ पफ ठीक है, क्लाइंट के फेस के हिसाब से अच्छा लग रहा है, तो फिर हम सेट करेंगे। नहीं तो जो कमियां हैं उनको पहले क्लीन करो। जैसे फ्रिजी लग रहा है, कहीं पे अनबैलेंस है, सेंटर वाला बाल सेंटर में कॉम करें, यहाँ वाला बाल कॉर्नर पे। जो बाल जहाँ का है, जिस दिशा का है, उसको आप वहीं पे कॉम करेंगे। दैट्स इट। जैसे आपको लगता है वो राउंड एंड नीट एंड क्लीन है, उसके बाद आप हेयर स्प्रे का यूज कर सकते हैं, होल्ड स्प्रे का, है ना, फिक्सिंग के लिए। पीछे हमारे पास बेस हमने तैयार किया हुआ है, वी शेप में ही आप इस पफ को लॉक करेंगे बैक ऑफ द पॉइंट पे। नीडल से थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं जहां जहां आपको लगता है, बस ठीक है। जैसे हमें लगे अच्छा है, हमने स्प्रे मार दिया सारे पे, हाथों से क्लीन किया। आपके हाथों में हीट होती है तो क्या हो जाता है, स्प्रे जल्दी सूख जाता है, छोटे छोटे बाल बैठ जाते हैं। कॉर्नर टू कॉर्नर वुडन स्टिक का यूज करेंगे, बेस के ऊपर हम इसको सटल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। उसके बाद हमने लेनी है यू पिन्स, जैसे हम कर रहे हैं लाइट लॉकिंग के साथ में। स्ट्रेच किया, बेस है सपोर्ट के लिए, और लॉक कर दिया। दैट्स इट। तो कुछ इस तरीके से हमने बोला वी शेप आने दे, नीचे आना है, ऊपर नहीं जाना। ऊपर जाओगे तो फिर ब्रेड की तरफ ऊपर ही कवरेज चलती चली जाएगी। बस फ्रंट हमने लिया है डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन के साथ। हाँ, तो राइट हैंड की तरफ दे रहे हैं, साइड प्रोफाइल पार्टिंग ली हमने, और यहीं से अच्छे से नीट एंड क्लीन करें। ये वाला हेयर यहीं पे है, पार्टीशन चेक कर लो, मिरर में देखें क्या वो सही लग रहा है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो दैट्स इट। अब हम उसको फ्रंट तैयार करेंगे। फ्रंट हमने बोला डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन के साथ, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन टूवर्ड्स टू फेस। यहां से चले जाओ, आईब्रोज के आर्च पॉइंट है, यहां से सीधे ऐसे चले आए, यहां से सीधा उधर चले जाओ। कुछ इस तरीके का सेक्शन लिया है हमने, यहां से ये आ रहा है, बस हाँ, बस इतना ही चाहिए हमें।
इसको आप बैकवर्ड की तरफ हल्का सा बैक कॉम करें। ध्यान रहे इसको हमने ठीक यहीं पे जहां आपका पफ के ऊपर 3 फिंगर का पॉइंट लेते हैं यहीं पे इसको लॉक करना। आपको डेंसिटी ज़्यादा फील हो रही है, आप बालों को कम कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो हमने हल्का सा हेयर कम किया, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बैक कॉम किया, रूट एरिया पे हल्का हल्का, फ्रिजी ना हो आपका बाल, ये भी ध्यान रखेंगे आप। हेयर स्प्रे कॉम करेंगे, बैकवर्ड की तरफ हमें इसको लेके आना है। इनफ वॉल्यूम तैयार हो गया, ठीक है, बस ये गया ऊपर की तरफ। अब ये हमने वॉल्यूम दिया, डायरेक्शन दिया, क्लीन किया, देखो तिरछा आते हुए ही हम इसको कर रहे हैं। 2 हाथ से पकड़ना है इसको और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कर्व पीछे ऐसे लेके आए हम। अभी हमने कुछ दिन पहले ये फ्रंट किया था, ठीक है। यहाँ से आप हल्की हल्की लाइन उठा लें इस पोर्शन से, यहाँ हमने हल्का हल्का टेक्सचर दिया, लाइंस को उठाया जहां तक आप प्ले कर सकते हैं। देखना है मिरर में क्या वो अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है, सुंदर लग रहा है। अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है, हम इसको फिक्स करना चाहते हैं तो तुरंत स्प्रे के साथ फिक्स भी कर देंगे हम। इसमें भी कोई रूल है क्या कि सबसे पहले पीछे उठाना है? हाँ हाँ उठाना है तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से प्रोसेस हो रहा है उसी तरीके से करेंगे आप। इससे हम इसको फिक्स कर देंगे ताकि ये मूवमेंट में ना आए। मेन लुक यही है आपकी फ्रंट की। छोटे छोटे बालों को आप क्लीन करेंगे बैकवर्ड पॉइंट पे। जब वो पोर्शन फिक्स हो जाएगा, हमने थोड़ा इंतजार किया, लाइनों को फिक्स होने दिया, स्प्रे को सूखने दिया, उसके बाद यहीं पे कॉम करेंगे, हम बैकवर्ड की तरफ जाएंगे और फ्लो डाउनवर्ड की तरफ, आगे की तरफ हल्का सा फ्लो दिया हमने। आईब्रोज की आर्च पॉइंट तक हम जा सकते हैं। यहाँ से हमने क्लाइंट के हेयर ऐसे डाउनवर्ड रखे, इन्हीं का सपोर्ट लिया, ये यहाँ तक तो हमें फॉल चाहिए। पिने लगाई हमने, यू पिन्स की मदद ले रहे हैं, हैवी डेंस है तो उनको दबाना पड़ेगा, तो यू पिने हमारी बहुत मदद करती है। इस तरीके से आप पिन लगाएंगे, यहाँ पे पास पास लगाते हुए आप इसी की तरफ डायगोनल फॉर्म में ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे, सेक्शन को कंट्रोल करेंगे। हाथ हमारा यहीं पे है और यहाँ जैसे आप पिन रख लेंगे, लुक आ चुकी होगी। खोल दिया हमने फिंगर्स को, बाकी के सेक्शन को कॉम किया, हल्के हाथों से इसको पलट के यहीं पे सॉफ्टली मूव करना है और यहीं पे लॉक करना है। हमने बोला कान से ऊपर 3 फिंगर के पॉइंट पे आप इसको लॉक कर देंगे, ठीक है, बस। तो यहीं पे आए, इस पोर्शन को फ्लैट किया, चेहरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। सामने नोटिस करेंगे क्या कर्व आ रहा है, हाँ जी हाँ आ रहा है, बस। इसको थोड़ा और प्रेस किया हमने। अब इसको स्प्रे भी करना है ताकि ये सेट हो जाए, तो हमने स्प्रे किया, पिने लगे रहने दो, बाद में हटाएंगे। छोटे छोटे बालों को कंट्रोल किया हमने, यहीं पे बॉब पिन लेनी है और इसकी तरफ इसी के ऊपर सिंगल बॉबी पिन की मदद से लाइट लॉकिंग से आपने लॉक कर देना है, दैट्स इट। पिन उसी के नीचे दब जाएगी, हल्की लॉकिंग है, एक बॉब पिन बहुत है, बस। इसके बाद तुरंत हम यहीं से दूसरा सेक्शन उठा लेंगे, ये वाला जो सेक्शन है। अब ये बस आपका आधा कान कवर करेगा, जरूरत के हिसाब से आपको हल्का सा सेक्शन लेना है। कितना हल्का, तकरीबन जिसकी स्प्रेडिंग आ जाए, 2 चल लो आप अंदाजे से। अब बाकी ये बालों का काम नहीं है यहाँ पे, तो इनको पीछे ले जाएं और यहाँ पे आप इसको फिलहाल टेम्परेरी यू पिन लगा सकते हो, हमें ज़रूरत नहीं है, इतना ही बाल हमने ले लिया है। तो बस इसको भी हम कॉम करेंगे इसी पोर्शन से, इसी पोर्शन से कॉम करेंगे, हल्का शाइन स्प्रे, सेम वे सेम टेक्निक रहेगी। यहीं रूट से पकड़ा, रूट से ही कॉम किया, पीछे की तरफ चले और दैट्स इट, हल्का सा स्प्रेड करना है। आधा कान ढक सकते हैं आप, हाफ ईयर कवर करने की इजाज़त है। और यहाँ देखना है बहुत बुरा ना लगे, फ्रंट से बारंबार नोटिस करें जो भी आप बना रहे हो क्लाइंट के फेस पे कैसा रिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से हमने इसको प्रेस करना है,
हेयर लाइन को हम दिखने नहीं देते हैं डमी पे, खासकर क्लाइंट पे तो बुरा नहीं लगता है। तो ऐसे हमने यू पिनों के साथ इसको प्रेस कर दिया है, दबा दिया है। उतना ही दबाएं इसको जितना आपको ज़रूरत है, ज़्यादा भी नहीं, लुक आनी चाहिए। साइड पॉइंट से देखेंगे तो हमारी दूसरी फ्लैप जा रही है। लाइंस उठानी है, उठा दीजिए, वैसे यू पिन ने जैसे आप लगाते हैं लाइंस अपने आप दिख जाती हैं। जो बॉब पिन आपने लगाई थी वो भी छुप गई है। अब फिर यहीं पे इसको पहले हम हल्का फिक्स कर लेते हैं स्प्रे के साथ। अपनी लाइंस को ड्रॉ कर लें। देखो ये हाथ की बदलाई, ये राइट पे लिया हमने, लेफ्ट से टर्न किया इसको, ठीक है, सॉफ्टली हाथ से करना है और इसको यहीं पे रख दिया। तीसरी फ्लैप तक के जाने के लिए हमने जगह रखनी है। तो बस इसको हम हल्का हल्का हल्का, सेकेंड फ्लैप है हमारी, हाँ, तो 3 फ्लैप हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो यहीं पे आएंगे हम और इसको बॉब पिन से लॉक। तो ये हो गई हमारी दूसरी फ्लैप। अब सेम इसी पॉइंट से हम चलेंगे आगे की तरफ। ये जो हेयर हमने बॉब पिन से लॉक करे थे, यहीं से हम चलेंगे, इस वाली फ्लैप को लेना है और थर्ड फ्लैप हमारी बन जाएगी। तो हल्का सा हमने इसको कॉम किया और ठीक बैकवर्ड की तरफ। तो हल्का सा हम इस पे शाइन स्प्रे का यूज करेंगे। इसको भी हम कॉम करेंगे, सेम यहीं रूट से ही कॉम कर रहे हैं। कॉम कॉम, बिल्कुल हथेली का सपोर्ट देते हुए सीधे पीछे की तरफ जाना है। अगर आपको स्प्रेडिंग में दिक्कत है, यहाँ आ जाओ, हल्का सा टर्न कर दो, यू पिन की मदद ले लीजिए आप ऐसे, तो वो उसको पकड़ लेगी। उसके बाद आगे से नहीं, मिडिल ऑफ पॉइंट से हल्का 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 नीचे की तरफ आप इसको सरका देंगे। ध्यान रहे जो पिन है वो दिखनी नहीं चाहिए, हम इसको चिपका के चल रहे हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर से यहाँ से खींच दीजिए ताकि यहाँ पे गैपिंग ना आए। दूसरा, यहाँ से ऊपर की तरफ फैला लिया है, ज़्यादा बेहतर लग रही है ना, क्योंकि वो एक पैटर्न बनाते हुए और फ्रंट के हेयर की हमें कवरेज भी मिल गई है। तो बस ये हमारी थर्ड फ्लैप। अच्छा, यहाँ पे जो आपने हेयर लिए हैं, इनको अभी भी आप बैक ऑफ द पॉइंट से हल्की हल्की लाइनें खींच सकते हो। तो इससे क्या होगा, अगर आप बैक पॉइंट से इसको खींचेंगे तो क्या हो जाएगी, आपकी फ्लैप यहाँ कोने से कोई देखेगा तो वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो यहाँ बैक से हल्की हल्की लाइनें ऐसे ऊपर नाखून से उठा ले, बहुत सुंदर लगेगा, पता चलेगा हमारी फ्लैपें अलग अलग विजुलाइज हो रही हैं। ठीक है, बस इसको भी स्प्रे कर लीजिए, इसको भी हम लॉक कर देंगे। ड्रॉ 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 और जस्ट ड्रॉ। बस अब यहां आने के बाद एक सिंगल बॉबी पिन इनफ है, इसको हम यहां लाएंगे और लॉक कर देंगे। दैट्स इट। अगर ये लूज लग रही है तो एक और लगा लीजिए आप। बस बन गई हमारी फ्लैप। यहाँ से भी हमने डायगोनल, मैंने बोला इतना दायरा है हमारे पास, इसको 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए आप। तो ये डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन ले लिया हमने पहला। चलिए इसको हमने कॉम किया, पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे हल्का सा। यहीं पे आपने इसको यू पिन्स की मदद से होल्ड कर देना है। यहाँ पे हमने जस्ट सिंगल ट्विस्ट किया है इसको। उसके बाद सामने देख लें, आपकी पफ की राउंडनेस मैच होनी चाहिए, ऐसा ना हो ये चेहरे से बाहर हो रहा हो। लाइनों की ज़रूरत हमें फ्रंट पे है, तो जैसे हम पहले से बोलते चले आए फ्रंट की लुक दिखानी है, तो लाइनों को फ्रंट से उठाएं आप आगे आगे की तरफ, पीछे या बॉर्डर पे नहीं उठाना है। तो इनका रिफ्लेक्शन जो है वो क्लाइंट के सीधे सीधे चेहरे पे जाएगा और उसके लुक को इम्प्रूव करेगा। तो ये हमारी पहली फ्लैप होगी। दैट्स इट। उसके बाद हम इसको लॉक कर देंगे बॉब पिन की मदद से। तो यहाँ पे हम छोटी बॉब पिन या बॉब पिन नॉर्मली ले रहे हैं। ध्यान रहे आपकी पिन्स विजिबल नहीं होनी चाहिए। यू पिन को लगे रहने दो, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है लगे रहने दीजिए, बाद में निकाल सकते हैं, समझ रहे हो, छोटी भी लगा सकते हैं आप। उसके बाद ये हमने दूसरा सेक्शन ले लिया, वर्टिकल फॉर्म में ले लिया। अब इसका कोई काम नहीं है तो इसको हमने पूरा ले लेना है और सीधे पीछे की तरफ चलेंगे हम, बैकवर्ड की तरफ कॉम करेंगे और सीधे सीधे हम इसको
इस पिन को छुपाते हुए सीधे आगे हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग की ज़रूरत होती नहीं है। आप क्लाइंट का आधा कान कवर कर सकते हो या डमी का, इतना ही बस। इसको यहीं पे रखते हुए हल्का सा आपने ट्विस्ट कर लेना है और सेम आपने यहाँ पे ऐसे अंदर जाते हुए पिन्स लगा लेनी है। पिन्स हम इसके नीचे ऐसे लगा रहे हैं ताकि वो ज़्यादा विजुलाइज ना हो। फ्रंट से चेक करें, चेहरे से ज़्यादा बाहर ना हो, नहीं तो फिर लुक ख़राब हो जाएगी। वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए साथ साथ मिरर में चेक करते रहें, इससे पता चलता है गोलाई कैसी आ रही है। बस इसके ऊपर भी आप लाइंस पर खींच दीजिए, यहाँ से हल्की सी लाइंस, यहाँ पे भी हल्की सी लाइंस। बस आगे आगे हमने फाइन फाइन लाइनें दिखाई, इन्हीं को बैकवर्ड तक ड्रॉ कर ले आप, तो ये फ्लैप आपके दिख जाएगी फ्रंट टू बैक। ठीक है, आपने बॉब पिन लेनी है, ये बड़ी बॉब पिन है। यहाँ से हमने सीधे इसको नीचे से पकड़ा, यू पिन लगे रहने दीजिए और ठीक जैसे सेक्शन जा रहा है आगे से इसको हल्का सा सपोर्ट देते हुए हमने आगे की तरफ लगा दिया है। बस हल्का सा ही ग्रिपिंग चाहिए। वैसे यहाँ पे हम स्पंज के ऊपर आ गए हैं तो हमने यू पिन हटाई नहीं, लगे रहने दी, साथ साथ में बॉब पिन भी लगे रहने दी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये सारे बाल पीछे आ जाएंगे। यहाँ से ये कॉर्नर वाला बाल जैसे हमने उधर से लिया था, इसको आप ले लीजिए, ये सीधे सीधे बैकवर्ड की तरफ जाएंगे हम, ये हमें अच्छी फ्लैप बना के दे देगा। शाइन स्प्रे किया हमने, थोड़ा हैवियर लेनी है अपनी, तो थोड़ा सा बाल आप यहाँ से भी उठा दीजिए, इस वाले हेयर से। यहाँ से भी सेम चलेंगे आप, सीधे सीधे क्रॉस कर लेना है अपोजिट साइड, स्लीव के नीचे इसको बोले थोड़ी सी जगह दे दो हमें, ट्विस्ट करेंगे आप और इसके नीचे बस आपने यू पिन से होल्ड कर देना है, तो ये क्रिस क्रॉस हो जाएगी। अब यहाँ पे भी आप हल्की हल्की लाइनें उठा लीजिए, तो यहाँ पे भी आप हल्का हल्का लाइंस वर्क। अब देखो इसका फ्रंट से कोई कनेक्शन नहीं है, अब आप इसको आराम से खींच सकते हो बैकवर्ड की तरफ, ये बैक पॉइंट से दिखने वाली लुक है, दैट्स इट। तो यहाँ तक हम आ गए हैं, स्प्रे करिए और इसको भी फिक्स कर दीजिए। दैट्स इट। अब इसको भी हम बॉब पिन की मदद से लॉक कर देंगे। सो यहाँ हमने बॉब पिन ली, यू पिन को लगे रहने दें, बॉब पिन भी हमने लगा दी है, ठीक है। सो यहाँ से हमने एक सेक्शन लिया बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट से, वही शेप तैयार करनी है ब्रेड की आपने। इसको रोल करते हुए इधर चलेंगे या ट्विस्ट करते हुए इधर चलेंगे, दोनों कर सकते हैं आप। हाँ, और लूज रखते हुए यहाँ की ब्रॉडनेस को मेंटेन करते हुए चलेंगे हम। चौड़ाई को थोड़ा और ले लिया हमने, ऊपर से नीचे धीरे धीरे ब्रेड आपकी नैरो हो जाएगी। हाँ, रोल करते हुए इसको लूज रखें और पुलिंग टेक्निक का साथ साथ आपने यूज़ कर लेना है। अनइवन जैसे भी खींचे कोई दिक्कत नहीं है, सुंदर ही लगेगी एंड द एंड टाइम टेक्सचर लुक आ जाएगी ना। यहाँ से और अपोजिट साइड आपकी जो बेस है वहाँ तक कवरेज करना, बीच बीच में आप यू पिने लगा लें ताकि आपकी लाइंस दिखे। वहाँ पे एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, फिर ही अभी आपका टेक्सचर दिखता है। तो हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं करेंगे, फटाफट से हाथ चलाएंगे ताकि वो नेचुरलिटी रहे। यहाँ तक हमारा बेस आ रहा है टिल द कॉर्नर पॉइंट, यहाँ तक चले आप, सेम चीज़ रहेगी, यू पिन की मदद से आप उसको लॉक कर दीजिए। धीरे धीरे करके आप थोड़ी वाइडर फॉर्म करेंगे इसको ताकि आपका बेस भी कवर्ड हो। टेक्सचर दिखाना है हमने और स्प्रे का यूज़ कर लें। तो ये हमारा पहला सेक्शन, इसको थोड़ा नीचे से भी पिने लगाएंगे अगर आप ऐसे, तो ये नीचे थोड़ा खिंच जाएगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी ब्रॉडनेस बढ़ जाएगी और ब्रॉडनेस बढ़ानी ज़रूरी है। अगर आप चौड़ाई नहीं बढ़ाओगे तो आप बेस कवर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने सेम सेक्शन लिया, जो हेयर है यही है, आपको और बाल मिलेंगे नहीं, तो आपने थोड़ा बाल बचाते हुए काम करना है, कहने का मतलब है, ताकि आप लोगों को बाद में समस्या ना आए। यहाँ भी सेम वही टेक्निक है, रोल एंड पुलिंग टेक्निक करते हुए हम थोड़ा डाउनवर्ड भी चलेंगे। आप थोड़ा फैला लें इसको दोनों तरफ से, ऊपर नीचे थोड़ा फ्लफ़ी बनाते हुए पिनों को थोड़ा सा ऐसे वाइडर फॉर्म में लगाएंगे ताकि ये थोड़ा फ्लफ़ी और बाउंसी रहे। बहुत ज़्यादा इसको आपने टाइट नहीं मरोड़ना है, जैसे बिल्कुल टाइट ट्विस्ट कर लेते हैं आप लोग ना, तो फिर क्या होता है, उसकी वॉल्यूम ख़त्म हो जाती है, वॉल्यूम ख़त्म हो जाएगी तो बेस कवर नहीं कर पाएंगे हम।
बस इसके बीच बीच में यू पिन्स का यूज़ ज़रूर करें आपके सेक्शन की प्लेसमेंट के लिए और बेस को छुपाने के लिए, साथ साथ आपकी लाइंस वर्क को अलग अलग दिखाने के लिए। तो यहाँ से हम यहाँ तक हमने इसको दिखाया। फिर उधर का सेक्शन आएगा। हमने बोला ये वाले है नहीं लॉक करने हैं, ये किनारे के बाल है, आपने आना है और बेस के ऊपर लॉक करना है। इन वाले बालों को लॉक करेंगे तो हमें हेयर नहीं मिलेंगे फिर। और साथ साथ ध्यान रहे जब आप बना रहे हो तो किनारे किनारे से ऐसे भी और ऐसे भी देखते रहना, नहीं तो पीछे से कवरेज आ जाती है और यहाँ से बाल फिर दिख रहा होता है, तो उसका भी ख्याल रखेंगे आप लोग। दैट्स इट। फिर यहाँ से लेके चलेंगे। अब धीरे धीरे आप डाउनवर्ड की तरफ आ जाए। हाँ, यहाँ पे आप हल्का सा इसको फ्लैप कर्व दे सकते हैं कि जी मैंने यहाँ पे हल्का फ्लैप किया है, ऐसे स्प्रेडिंग बेस, और फिर आगे चलते चले जाओ। तो यहाँ इसलिए दिया है ताकि हमारा बेस ये छुप जाए, हमें ज़रूरत पड़ेगी ऐसे करने की, ताकि वो कॉर्नर से थोड़ा स्प्रेडिंग करके हम कवरेज अच्छी कर पाए। और धीरे धीरे हम दिमाग में माइंड में रखेंगे जी हमें नीचे की तरफ चलना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलना है, तो फिर आपकी ब्रेड ख़त्म हो पाएगी। So okay guys, here is the final result. Yeah, it's looking beautiful. So कुछ इस तरीके से आपका फाइनलाइज लुक आएगा। तो ये थी हमारी आज की ब्रेड, बैक ब्रेड हेयर स्टाइल। इट्स बेसिकली इंडो वेस्टर्न टाइप ऑफ ब्रेड जो कि आप वेडिंग डे पे बना सकते हैं, रिसेप्शन डे पे जाएगा, ऑफ शोल्डर ड्रेसेस के साथ में बहुत अच्छा लगता है ये। और साथ ही साथ आप इसको क्रिश्चियन ब्राइड में भी दे सकते हैं, एंड इन केरला ब्राइडल हेयर स्टाइल में तो ये बहुत अच्छा जाएगा। सो आई होप सो आप सभी लोगों को ये हेयर स्टाइल समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो आप हमें नीचे मेंशन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई हेयर स्टाइलिंग के साथ। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।